नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी अहिल्यानगर की, जहां काष्टी में आदिवासी भील गन्ना कटाई मजदूरों पर हुआ अमानवीय हमला। आगे बात करेंगे अमरोहा की, जहां अमरोहा में काट दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभियान। साथ ही आगे चर्चा होगी आजमगढ़ की, जहां अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम का हुआ भव्य आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। अहिल्यानगर जिले के श्रीगोंदा तालुका स्थित काष्टी गांव में आदिवासी भील समाज के गन्ना कटाई मजदूरों पर बेरहमी से मारपीट, जाति सूचक गालियां, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ तथा छोटे बच्चों पर भी हमले की गंभीर घटना सामने आई है। मनमाड़ तालुका के नांदगांव से गन्ना कटाई के लिए आए इन मजदूर परिवारों पर सैकड़ों जातिवाद लोगों ने लाठियों से हमला किया, ऐसा आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि एक अन्य ट्रैक्टर खेत की मेड़ से सटकर निकल गया, जिससे लगभग 10 से 15 मिर्ची के पौधों को नुकसान हुआ। उसी ट्रैक्टर को इन आदिवासी मजदूरों को मानकर पूरे मजदूर दल पर जानलेवा हमला किया गया। लाठीचार्ज में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, यहां तक कि मासूम बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। इस मामले में ऑल इंडिया पैंथर सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दीपक केदार ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। पैंथर सेना ने मांग की है कि इस मामले में अपराध दर्ज कर आरोपियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। साथ ही अहिल्यानगर के पुलिस अधीक्षक से अपील की गई कि वे स्वयं घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ितों को पुलिस संरक्षण दें और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करें। त्यांनी डायरेक्ट आम्हाला हातमार केली दादा। आणि तू काय सांगितलं, तुम्ही बिलटे, तुमची लायकी नाही, तुम्हाला उसामध्ये असं करू, छिनाला नवा रांडानवा, तुम्ही इकडं कामाला येता का नुकसान करायला येता? तुमच्या काय काही एवढे मजुरांना, लहान लहान लेकरांना सुद्धा आणले, बायला सुद्धा लय मारले, एक बायला एक पोरांना सुद्धा सोडलं नाही, त्यांनी इतकं मारलंय। उसाने आमच्या मागं लागले होते, बाकी आमचे 3 जण तिथं बेसूद होऊन पडले, तसं त्यांनी निघू सुद्धा दिलं नाही, आम्हाला सुद्धा निघू देत नव्हते ते। आम्ही उसाने पळलो तिथून, इतका पुरा त्याला मारलंय त्यांनी। आणि अजून म्हणे तुम्हाला मारून टाकू म्हणे। कोण आहे त्यांचं नाव आम्हाला माहित नाही। म्हणे तुम्ही तुमची लायकी नाही म्हणे, आमच्या वावरात पाय ठेवायची, असं तसं नाही बोलले ते। डायरेक्ट उसांनी भल्या भल्या दगडांनी मारलंय, दगड फेकच नाही केली त्यांनी, पोरं सुद्धा पाहिले नाही, पोरांना सुद्धा नाही मारलं त्यांनी। तुम्ही कुठले इथं? आम्ही मनमाडगाव नांदगाव आहे का तिथले, पुन्हा पब्लिकला मारलंय त्यांनी। एवढी पोरांना बाकीच्या दवाखान्यात जायले, दवाखान्यामध्ये ऍडमिट आहे बाकीचे। पण पोलिसांनी घेतली दखल तुमची? काय पोलिसांकडे आता त्यांनी ते काय कागद दिलं, ते पाठवलंय त्यांना दवाखान्यामध्ये। हां बरोबर, तक्रार घेतो म्हटले ना? काय माहित, त्याने सांगते ना, ते बी आम्हाला तिथं बसता आणि ते इकडे बसता करू राहिले। हॅलो हॅलो, बोला। काय झालं? कोणी मारहाण केली? दीपक केदार बोलतोय। कोणी मारहाण केली तुम्हाला तिथं? हे काष्टीच्या माणसांना। किती जणांना मारलंय? आम्हाला 10-12 जणांना मारेल। आणि का बरं, काय कारण? काय त्या मिरच्या होत्या, त्या उसाच्या बांधाला लावे, हा त्या कोणी तोडवे, कोणाचा ट्रॅक्टर गेला त्यात 5-6 झाडांवरून, हा, आणि ते आम्हाला म्हणे तुम्ही जर आमच्या मिरच्या तोडवल्या म्हणे। त्याला म्हणायचं ना, भाडखावला अशा किती रुपयाच्या मिरच्या होत्या, तू लहान लहान लेकराला मारलं? तुम्हीच मिरच्या तोडवल्या म्हणे आमच्या म्हणे। तिथून आम्ही बोलायला गेलो म्हणलं, भाऊ आम्ही नाही तोडवल्या म्हणलं मिरच्या। तर लगेच शिव्या करायला लागले, म्हणलं शिव्या नको देऊ असं बोलायला लागलो ना आम्ही। तर लगेच हाणमार करायला लागले। मग आमच्या बाया 16 साडीला लगेच इतक्यात इकडे तिकडे फोन लावून 100-150 लोक बोलून घेतले हाणमार करायला। 100-150 लोकांनी हल्ला केला का? हो, आणि बायांना साड्या सोडून मारलं, पुऱ्या बायांच्या अंगावर पुरे चदगे उसानं दगडांना मला स्वतःला एवढं मारेल येतं बस कधी। श्रीगोंदा अहिल्यानगर से सी न्यूज संवाददाता अमर घोटके की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक पेड़ मां के नाम अभियान अमरोहा में व्यवहारिक धरातल पर पूरी तरह विफल दिखाई दे रहा है। इलाके में लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं और वन विभाग की कथित मिलीभगत के चलते भूमि माफियाओं के लिए कॉलोनियों का निर्माण किया जा रहा है। अमरोहा के प्रभारी मंत्री पी मलिक ने पहले चेतावनी दी
कि पेड़ काटने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा था कि यदि सरकारी कर्मचारी इसमें लिप्त पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कदम उठाए जाएंगे। मगर हकीकत ये है कि अमरोहा में ये चेतावनी कागजों तक ही सीमित रह गई। धनौरा मार्ग, फजलपुर मंडी समिति रोड और नौगवा थाना क्षेत्र के पूरे बाग को काटकर प्लॉटिंग और कॉलोनी सजाने का काम शुरू हो चुका है। स्थानीय लोग अब कहते हैं कि पेड़ काटने से कुछ नहीं होता, सिर्फ कागजी कार्रवाई होती है और हमेशा होती रहेगी। पहले कोई जेल नहीं गया, आगे भी किसी को सजा नहीं मिलेगी। अमरोहा से सी न्यूज़ संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। हेल्थ और फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट की पहल पर अरावली हेल्थ ब्रांच ने जिले की पहली डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल ऑर्गेनाइज की। ये कॉन्फ्रेंस लोकल पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम पर स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करने, उनके पीछे के कारणों को समझने और उनके सल्यूशन के लिए सुझाव लेने के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। आज की हेल्थ कॉन्फ्रेंस में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ काउंसिल 2025-26 के एक्शन पॉइंट्स और प्रोग्रेस अपडेट, मां और बच्चे की मौत रोकने पर सेमिनार जैसे कई टॉपिक पर गहराई से चर्चा की गई। आज के प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसी के डायरेक्टर राजेश कुचारा, मुडासा म्यूनिसिपैलिटी प्रेसिडेंट नीरज भाई सेठ, CWD चेयरमैन, RDD, डिस्ट्रिक्ट और तालुका पंचायत के मेंबर और ऑफिस बेरर और डिस्ट्रिक्ट के लोगों की हेल्थ की फिक्र करने वाले जाने माने लोग शामिल हुए। अरवली से सी न्यूज़ संवाददाता जगदीश सोलंकी की रिपोर्ट। भोजपुरी भाषा और संस्कृति को संरक्षित करने और वैश्विक मान्यता दिलाने के उद्देश्य से आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी संगम का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर मॉरिशस से आई भोजपुरी स्पीकिंग यूनियन के चेयरपर्सन डॉक्टर वर्षा रानी विशेश्वर दुलचा मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहीं। अपने उद्घाटन सत्र के संबोधन में डॉक्टर वर्षा रानी ने कहा कि जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान होती है। उन्होंने भोजपुरी भाषा को बढ़ावा देने और उसे उचित मान्यता दिलाने की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर अरविंद चित्रांश ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि डॉक्टर निर्मल श्रीवास्तव ने सभी अतिथियों को सम्मानित किया। संचालन डॉक्टर ईश्वर चंद्र त्रिपाठी और प्रिया तिवारी ने किया। कार्यक्रम में चिल्ड्रंस स्कूल और सनबीम स्कूल की छात्राओं ने लोक नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर महापौर डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय, पूर्व जिला अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। आजमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता सतीश की रिपोर्ट। गुजरात राज्य के दाहोद जिले में इंदौर अहमदाबाद राजमार्ग पर गुजरात प्रदूषण बोर्ड, नगर पालिका और पुलिस विभाग की संयुक्त कार्रवाई में प्रतिबंधित प्लास्टिक की बड़ी मात्रा जब्त की गई। सूत्रों के अनुसार रात में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान RTO कार्यालय के सामने से प्लास्टिक से भरे 2 ट्रक पकड़े गए। दोनों ट्रकों में 120 माइक्रोन प्लास्टिक बैग पाए गए, जिनका कुल वजन लगभग 5 टन अनुमानित किया गया है। जानकारी मिली है कि प्लास्टिक हलोल से झारखंड ले जाया जा रहा था। जब प्लास्टिक को दाहोद नगर पालिका कार्यालय में रखा गया और कुल मात्रा का आकलन कर लिया गया है। ये अभियान प्रदूषण नियंत्रण और अवैध प्लास्टिक परिवहन रोकने के प्रयासों में अहम कदम माना जा रहा है। आज रोज GPCB तथा नगर पालिका तथा પોલીસ સ્ટાફ તથા સિંગલ યુઝ બેન ઇન્ફોર્સમેન્ટ ઇન્સ્પેક્શનના ક્રોસ બાઉન્ડ્રી એરિયાની અંદર 22થી 24 તારીખ સુધીની અંદર ઇન્સ્પેક્શનનું કામગીરી ચાલુ કરવાની હતી। તો આજ રોજ અમે સંયુક્ત GPCB તથા નગરપાલિકા તથા પોલીસ જે અમારે સંયુક્ત કામ જોડે પરિપત્ર આધારે કરી છે, એની અંદર 120 માઇક્રોનથી ઓછીવાળી પ્લાસ્ટિક બેગો અમે પકડી છે। એક આપ જોઈ શકો એક ટ્રકમાં છે। હવે એ ચકાસણી કરી અને આ બાબત જે GPCBના નોર્મ્સ અને GPC નોર્મ્સના આધારે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। આ માલ હાલોલથી આવ્યો છે અને એક અંકલેશ્વરથી, અને આ બનતા સુધી झारखंड અને छत्तीसगढ़ जाए છે। दाहोद से सीनियर संवाददाता सोलंकी रोहित की रिपोर्ट। मोतिहारी जिले में इन दिनों घने कोहरे के कारण सड़क हादसों में लगातार वृद्धि हो रही है। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए यातायात पुलिस ने एक अनोखा और प्रभावशाली जागरूकता अभियान आयोजित किया। कार्यक्रम में SP स्वर्ण प्रभात, साइबर DSP अभिनव पराशर, यातायात DSP स्कूल के मैनेजिंग डायरेक्टर शुभम कुमार गुप्ता और यातायात पुलिस के कई कर्मी उपस्थित रहे। अभियान में माउंट लिटेरा स्कूल के बच्चों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आम जनता को यातायात नियमों के पालन के प्रति जागरूक किया। SP स्वर्ण प्रभात ने कहा कि ये कार्यक्रम माउंट लिटेरा स्कूल के छात्रों और छात्राओं के माध्यम से आयोजित किया गया ताकि लोगों में जागरूकता बढ़ सके।
हाँ, जैसे कि आप यहाँ पे कुछ लोग को हम लोग पकड़े हैं जो आगे से हेलमेट पहने हुए हैं, लेकिन पीछे जो डबल राइड कर रहे हैं वो पीछे वाले हेलमेट हाथ में रखे हुए हैं फिर भी वो पहन नहीं रहे। तो उनको हम लोग बोलना चाहेंगे कि वो भी हेलमेट पहने और अपनी सावधानी अपने हाथ में है। ट्रैफिक नियमों के अवेयरनेस के लिए माउंट लिटेरा स्कूल के बच्चों के द्वारा आज कचहरी चौक पर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इसमें हम लोगों ने भाग लिया। बच्चों ने काफ़ी एक मजबूत और एक अच्छा संदेश समाजवासियों को दिया है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन करें। इसमें जो सबसे सिंपल और सबसे इफेक्टिव चीज़ है वो हेलमेट का धारण करना। जब भी आप बाहर निकले बाइक चलाएं, हेलमेट के साथ निकले। और हम लोगों ने लगातार कड़ाई भी बरती है। इस कारण से करीब 80% लोग जो है मोतिहारी जिले में हेलमेट पहन कर निकल रहे हैं। लेकिन जो पिलियन राइडर्स हैं, जो पीछे बैठने वाले लोग हैं, उनमें से कई लोगों को हम लोगों ने भी पकड़ा है, अभी फाइन भी किया है कि वो हेलमेट नहीं पहन रहे हैं या हेलमेट रखे हुए भी हैं तो हाथ में रखकर चल रहे हैं। तो लोगों से अपील है कि आप पिलियन राइडर्स और जो बाइक राइडर्स हैं वो दोनों जो है हेलमेट पहन कर निकले। और जो कार चलाने वाले लोग हैं वो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें। और बच्चों ने जो सीख दी है उससे बड़ों को सीखने की ज़रूरत है। और जो दुर्घटनाएं जो हो रही हैं काफ़ी संख्या में जो हमारे नवयुवक जो हैं सड़क दुर्घटना में अपनी जान जो गंवा दे रहे हैं उसको रोकने की ज़रूरत है, ताकि हमारे जो बच्चे जो भविष्य देश के भविष्य हैं उनको हम बचा पाएँ और देश के भविष्य का निर्माण। मोतिहारी से सीनियर संवाददाता सचिन कुमार अंशु की रिपोर्ट। पाकुड़ नगर थाना क्षेत्र के बैंक कॉलोनी में स्थित मालविका शुक्ला के बंद घर में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए की चोरी की। सूत्रों के अनुसार चोर बाथरूम की खिड़की के रास्ते घर में घुसे और घर से फ्रिज, एसी कंप्रेसर, ग्राउंड वायरिंग के कॉपर तार, सीलिंग फैन और खिड़कियों में लगे एल्यूमिनियम के शीशे से अलग कर लगभग 15 खिड़कियों के एल्यूमिनियम अपने साथ ले गए। इसके अलावा बाथरूम के नल और अन्य घरेलू सामान भी चोरी हो गया। जानकारी के मुताबिक घर के गृहस्वामी जयंतो शुक्ला कोलकाता में सिविल सर्जन के पद पर कार्यरत है। घर पिछले 3 महीने से बंद था और पूरा परिवार कोलकाता में रह रहा था। इसी वजह से चोरों ने यह वारदात अंजाम दिया। चोरी की जानकारी पड़ोसियों ने गृहस्वामी के परिजन मनोजित पांडे को दी। सूचना मिलते ही मनोजित पांडे मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का मुआयना किया और इसकी जानकारी जयंतो शुक्ला और नगर थाना को दी। खिड़की का एल्युमिनियम शटर, पंखा, नल, बाथरूम का जितना भी फिटिंग्स है कहीं नहीं है। स्विच बोर्ड, अंडरग्राउंड वायर, एसी का कंप्रेसर, वॉशिंग मशीन का कंप्रेसर, फ्रिज का कंप्रेसर, वाईफाई राउटर, अलमारी तोड़ के जितना साड़ी है, चादर है वो सब लेके गया है, पर्दा लेके गया है, यही सब लेके गया है। सर हमको लगता है कि 2.5-3 महीना से दुर्गा पूजा के पहले जी, उसके बाद से घर बंद है। घर का मालिक कलकत्ता रहते हैं। क्या है वो? हाउसवाइफ हैं। जिया जी मेरे मतलब मेरी दीदी के नाम से ये घर है और मेरे जिया जी सिविल सर्जन हैं कलकत्ता में, उनका पोस्टिंग वहीं है तो वो लोग वहीं रहते हैं। आकलन करें, हमको लगता है कि मोटा मोटी अब जो है घर का तो सभी लेके कई लाख होगा, कई लाख का मतलब घर तो हमको जीरो से फिर बनाना होगा। घर के अंदर कुछ नहीं है, एक शीशा भी नहीं है। मेरा नाम मनोजीत पांडे है। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां ओपन स्काई स्मार्ट स्कूल पाकुड़ में मंगलवार को प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बच्चों ने विभिन्न प्रकार के नृत्य, नाटक और गायन का मंचन किया। कार्यक्रम की शुरुआत केक काटकर की गई और सभी बच्चों को केक खिलाकर खुशियां मनाई गई। स्कूल के निदेशक मनोज भगत ने अपने संबोधन में कहा कि क्रिसमस केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि वैश्विक सांस्कृतिक उत्सव है। कार्यक्रम में बच्चों के लिए सेंटा क्लॉज का विशेष आकर्षण रहा, जो लाल और सफेद पोशाक में उपहार और चॉकलेट्स लेकर आया। कार्यक्रम का सफल संचालन में स्कूल के सभी शिक्षक और शिक्षिकाओं ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। बच्चों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों का मन मोह लिया और प्री क्रिसमस सेलिब्रेशन को यादगार बना दिया। पाकुड़ से सीनियर संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। मुफस्सिल थाना क्षेत्र में क्रिसमस और नववर्ष के त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से मनाने के लिए शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता एसडीपीओ दयानंद आजाद ने की। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी गौरव कुमार, कई गणमान्य लोग और विभिन्न पंचायतों के मुखिया उपस्थित थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि त्योहार और पिकनिक सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण माहौल से मनाई जाए। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने बताया कि
जबकि क्रिसमस के अवसर पर चर्चों के समीप सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस बल तैनात रहेगा। इसके अतिरिक्त नव वर्ष के अवसर पर विभिन्न पिकनिक स्पॉट्स पर भी पुलिस बल सीआईडी सिविल ड्रेस में तैनात रहेगा और ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी की जाएगी। एसडीपीओ दयानंद आजाद ने कहा कि जनता की सुरक्षा प्राथमिकता है और सभी को अपने अपने क्षेत्रों में सतर्क रहने और अनुशासित रहने की सलाह दी गई। आज की जो बैठक मुफस्सिल थाना में हुई वो क्रिसमस और नए नववर्ष को लेकर के की गई है एसपी महोदया के निर्देशानुसार, और उनका स्पष्ट निर्देश है कि ज़िले में हमेशा शांतिपूर्वक जो पर्व लोग मनाते आए हैं वैसे ही मने, और क्रिसमस और नए वर्ष के अवसर पर जितने भी पिकनिक स्पॉट होंगे, पार्क होगा जहां लोग मनाएंगे, उस सभी जगहों पे सादे और सिविल लिबास में स्पेशल ब्रांच सीआईडी और जिला पुलिस के फोर्स प्रतिनियुक्त रहेंगे और किसी भी हुड़दंगियों को या गड़बड़ी फैलाने वालों को के साथ सख्ती से निपटा जाएगा और ड्रोन कैमरे से भी पिकनिक स्पॉट और पार्क के आसपास के क्षेत्रों की निगरानी की जाएगी। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। खबर पाकुड़ से है, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र के नारायण खोट गांव निवासी गयसुद्दीन शेख को बिरयानी खाना महंगा पड़ा। मंगलवार को गयसुद्दीन ने बैंक से 1,45,000 रुपए निकाले और घर की ओर लौट रहे थे। रास्ते में उन्हें भूख लगी और वे नगर थाना क्षेत्र के गांधी चौक के निकट स्थित एक दुकान में बिरयानी खाने के लिए रुके। इस दौरान अचानक 4 अज्ञात व्यक्ति आए और उनके हाथ से लगभग 1 लाख रुपए लेकर भाग गए। घटना की सूचना गयसुद्दीन शेख ने तुरंत नगर थाना को दी। उन्होंने बताया कि अचानक हुए इस वारदात से वे स्तब्ध रह गए और उन्होंने पुलिस से त्वरित कार्रवाई की अपील की। पुलिस ने कहा कि मामले की तुरंत जांच शुरू कर दी गई है और सीसीटीवी फुटेज सहित अन्य साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। आए हैं बैंक में हम 1,45,000 वहाँ से हम निकल गए हैं। जाते जाते मोहजिद है, वो हमको भूख लगा, सुबह सवेर से हम खाया नहीं, हम थोड़ा खा ले खाए हैं तो वहाँ बैग था और खाना खाने लगा है। 4.5 आदमी घुसा है तो हमारा पीठ पर बिरयानी मांगने लगा है, क्या बिरयानी दो। हाँ पीठ पर ऐसे कर गिरा दिया, पीठ पर बिरयानी। हम तो क्यों गिरा है जी, ऐसा बोला है, घूर के देखा तो भी सारा हमारा काका मर गया। हमारा खाना खा के हम देखते हैं तो हमारा बैग काटा हुआ है। 1,45,000 में फिक्स है, 1 लाख नहीं है, 45,000 है। पाकुड़ से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। शमशाबाद तहसील क्षेत्र के आसपास के ग्रामीणों ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचकर पुलिस अधीक्षक रोहित काशवानी के नाम ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों ने एक स्थानीय व्यापारी पर सोने चांदी के आभूषण गिरवी रखकर वापस न करने का गंभीर आरोप लगाया है। ग्रामीणों का कहना है कि शमशाबाद की पुरानी बस स्टैंड के पास स्थित व्यापारी बालाराम साहू के पास उन्होंने अपने सोने चांदी के आभूषण गिरवी रखे थे। जब आभूषण और रकम वापस मांगने वे व्यापारी के पास पहुंचे और हिसाब किताब की बात की तो व्यापारी ने रकम लौटाने से मना कर दिया। आरोप है कि व्यापारी ने ग्रामीणों को ये कहते हुए धमकाया कि यदि उस पर दबाव बनाया गया तो वह आत्महत्या कर लेगा और इसका आरोप ग्रामीणों पर डाल देगा। इस बात से डरे और परेशान ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे और पुलिस अधीक्षक से मामले में निष्पक्ष जांच कर त्वरित कार्रवाई करने की मांग की। क्या नाम है आपका? सिया भाई। कहाँ से आई हैं? हम बमूरिया से। तहसील विदिशा। अच्छा, क्या हो गया था? मतलब हमारा मायका है शमशाबाद में। अच्छा, तो हमारे भाई के हम आना जाना लगा है हमारा, तो बरखेरा मऊटा बगल में है। हमारा भाई रहता है बरखेरा। हमने 250 ग्राम की पायल रखी थी और आधे तोला का मंगलसूत्र। किसके पास रखा था? बालाराम साहू के। फिर क्या हुआ? वो दे नहीं रहा, हमने पैसे तो दे दिया उन्हें 6 महीना पहले, रकम नहीं दे रहा। क्या कह रहे हैं? कह रहे फिर ले जाना। हाँ, दे नहीं रहा रखा। हम गरीब आदमी, मुश्किल से हमने पैसे भी कर रसीद वगैरह दी है क्या नहीं दी उसमें आपको? हमको नहीं। नाम है आपका? मेरा नाम है सौदान सिंह। कहाँ से आए? पेगियाई से आए। तहसील शमशाबाद। क्या समस्या लेकर? रकम रखी थी मैंने बालाराम सेठ जी साहू का,
रकम वो दे नहीं रहा, न थाने वाले की मान। क्या रकम में क्या रखा? मंगलसूत्र सोने को और 5 जेब। अच्छा। हाँ। बालाराम साहू कहाँ रहते वो हैं? पुरानी बस स्टैंड शमशाबाद। काय की दुकान है? कपड़ों की दुकान। अच्छा। हाँ। कितनी कीमत की रकम थी? 6,000 में रखी थी। आपकी कितनी कीमत? रकम तो 1 तोला मंगलसूत्र है, वो तो मतलब 400 ग्राम पायल है। 400 ग्राम पायल? हाँ, 400 ग्राम मंगलसूत्र। अब क्या बोल रहे हैं? अब वो सीधे रुपये रखला मान के 20,000 दाई थी, 50,000 दाई थी, ऐसा। अब वो कोई की नहीं मान रहा, प्लस वाले की नहीं मान रहा। दमाद है वो मजिस्ट्रेट कौन वहाँ सकाल वहाँ ये तो है लंदन में, वहाँ से फोन आ जाता मैंने कहा वो कोई है वो। हाँ, एसबी है बगदामान। तो पुलिस उस कोई नहीं? हाँ, प्लस कोई प्लस कार्रवाई नहीं कर। क्या नाम है आपका? शिवराज सिंह गैरवार है सर मेरा। क्या समस्या को लेकर यहाँ पे? सर मैंने लोडिंग गाड़ी बालाराम साहू की यहाँ 15,000 रुपये महीने में लगाई सर। वो गाड़ी मेरी सुंदरम फाइनेंस से फाइनेंस थी सर, और मेरी 12,250 रुपये महीने की फाइनेंस पे पैसे डालने की बात थी सर। उसने आज तक मेरा पिछले दिसंबर से आज तक कोई पैसा नहीं दिया। जाता हूँ सर, मारता है, गाली देता है और सब कुछ करता है सर। उसके यहाँ कौन है? लालाराम साहू? बालाराम साहू है सर, शमशाबाद। बालाराम साहू है? जी सर, शमशाबाद का है सर रहने वाला। काय की दुकान है? उसकी वो उसकी कपड़े की दुकान है सर। हाँ सर। और रकम भी रखता है सर, कुछ लोगों को रसीद देता है, कुछ लोगों को नहीं देता है सर। इसी संबंध में आपने थाने में शिकायत की? क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? संजीव यादव मुरलीपुरी भैया। क्या समस्या लेकर आए थे? इस समस्या बालाराम साहू के चक्कर में समस्या लेकर आए थे हम। क्या? उस पे मेरा सोना चांदी रखा है। कितना रखा? मेरे 5 तोला सोना रखा है और 2.5 किलो चांदी रखी है उसके पास। क्या गिरवी रखी थी? गिरवी रखी थी मैंने। कितने रुपए में रखी थी? मैंने 1 लाख रुपए मतलब सोना रखा था, 80,000 का चांदी रखी थी। जी। फिर आपने वापस पैसे कर दिए? हाँ, कर दिए ना मैंने। कितने कर दिए? मैंने 1,13,000 दे दिया उनका। अच्छा, बाकी के और बाकी रहे तो बाकी वो रकम नहीं दे रहा, हमारे दूसरी बदल के दे रहा है हमारे। अच्छा, ब्याज का काम करते हैं? हाँ, ब्याज का काम करते हैं अभी। अच्छा, रकम गिरवी? हाँ, गिरवी तुम थोड़ी सी रख दो तो 5 का ब्याज, 10 का ब्याज में अच्छी मतलब 100 ग्राम की चांदी है उस पर 20,000 दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, 100 ग्राम चांदी पे अपनी पे 20,000 रुपये भी दे सकते हैं। क्या आपकी रकम वापस नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या मना कर रहे हैं, कह लगे वो दूसरी रकम दे रहे हैं अपन दी। अच्छा। हाँ, तो इसलिए तो अपन उस रकम का ही नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं बे, तो मतलब रकम वो हुक्म है, चांदी नहीं है। शमशाबाद से सीनियर संवाददाता प्रयास विश्वकर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।